बीरबल की दानिशमंदी। अली अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक राजा बीरबल की जहानत, हाजिर जवाबी की कहानियाँ और लतीफ़े बहुत मशहूर हैं। बीरबल की दानिशमंदी ने बीरबल के किरदार को अफसानवी बना दिया। अकबर और बीरबल से मुतालिक एक वाक़या बहुत मशहूर है। रिवायत के मुताबिक एक रात को जब बादशाह और बीरबल भेष बदल कर शहर का गश्त कर रहे थे, दोनों का गुज़र एक हज्जाम की झोपड़ी के पास से हुआ। हज्जाम झोपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा था। अकबर ने इससे पूछा, भाई ये बताओ कि आजकल अकबर बादशाह के राज में लोगों का क्या हाल है। हज्जाम ने फौरन जवाब दिया, अजी क्या बात है हमारे अकबर बादशाह की, इसके राज में हर तरफ अमन, चैन और खुशहाली है। लोग ऐश कर रहे हैं, हर दिन ईद है, हर रात दिवाली है। अकबर और बीरबल हज्जाम की बातें सुनकर आगे बढ़ गए। अकबर ने बीरबल से फखरिया लहजे में कहा, बीरबल देखा तुमने हमारी सल्तनत में रियाया कितनी खुश है। बीरबल ने अर्ज किया, बेशक जहांपनाह आपका इकबाल बुलंद है। चंद रोज बाद फिर एक रात दोनों का गुजर इसी मकाम से हुआ। अकबर ने हज्जाम से पूछ लिया, कैसे हो भाई। हज्जाम ने छूटते ही कहा, अजी हाल क्या पूछते हो, हर तरफ तबाही बर्बादी है। इस अकबर बादशाह की हुकूमत में हर आदमी दुखी है। सत्यानाश हो इस मनहूस बादशाह का। अकबर हैरान रह गया कि यही आदमी कुछ दिन पहले बादशाह की इतनी तारीफ कर रहा था और अब ऐसा क्या हो गया। जहाँ तक इसकी मालूमात का सवाल था, आवाम की बदहाली और परेशानी की इत्तला उसे नहीं मिली थी। अकबर ने हज्जाम से पूछना चाहा, लोगों की तबाही और बर्बादी की वजह क्या हुई। हज्जाम कोई वजह बताए बगैर हुकूमत को बुरा भला कहता रहा। अकबर इसकी बात सुनकर परेशान हो गया। अलग जाकर बादशाह बीरबल से पूछा, आखिर इस शख्स ने यह सब क्यों कहा। बीरबल ने जेब से एक थैली निकाली और बादशाह से कहा, इसमें 10 अशरफियाँ हैं। दरअसल मैं 2 दिन पहले इसकी झोपड़ी से चोरी करवा ली थी। जब तक इसकी झोपड़ी में माल था, इसे बादशाह, हुकूमत सब कुछ अच्छा लग रहा था और वो अपनी तरह सबको खुशी और सुखी समझ रहा था। अब वो अपनी दौलत लुट जाने से गमगीन है। सारी दुनिया इसे तबाही और बर्बादी में मुब्तला नज़र आती है। जहाँ पनाह, इस वाक़े से आपको ये गोश गुजार करना चाह रहा था कि एक फ़र्द अपनी खुशहाली के तनाज़ुर में दूसरों को खुश देखता है, लेकिन बादशाहों और हुक्मरानों को रया का दुख दर्द समझने के लिए अपनी ज़ात से बाहर निकल कर दूर तक देखना और सूरत हाल को समझना चाहिए।